क्या सच में न्यूबॉर्न बेबी को पहले 6 महीनों तक पानी की भी जरूरत नहीं होती? फिर आज भी कई घरों में जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी या पानी देने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल ये वही पुराने मिथ्स हैं जो आज भी कई परिवारों में मौजूद है, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और डब्ल्यूएचओ की सलाह तो कुछ और ही कहती है। इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने और ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, क्योंकि माँ का दूध सिर्फ बच्चे का पहला भोजन नहीं बल्कि उसकी पहली इम्यूनिटी, पहली सुरक्षा और हेल्दी लाइफ की सबसे मजबूत शुरुआत भी मानी जाती है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने की सलाह देते हैं। इस दौरान निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, एंटीबॉडीज और जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसे बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका भी माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अब बात उस सवाल की जो लगभग हर न्यू पेरेंट्स के मन में आता है, क्या पहले 6 महीनों तक सिर्फ माँ का दूध ही काफी है? जवाब है हाँ। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के मुताबिक इस दौरान बच्चे को पानी, शहद, घुट्टी, ग्लूकोज या दूसरी कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं होती। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी पहले 6 महीनों तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे की न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों की जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी जाए। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की सलाह है कि ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी को लगातार सहारा मिलता है। अगर आप वर्किंग मदर हैं, तब भी ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना संभव है। माँ साफ और सुरक्षित तरीके से ब्रेस्ट मिल्क निकालकर सही तापमान पर स्टोर कर सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे को वही दूध दिया जा सके। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। कई रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही हो या किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही हो, तो बिना झिझक डॉक्टर, लैक्टेशन काउंसलर, आशा वर्कर या फिर आंगनवाड़ी वर्कर से सलाह लें। सही जानकारी और सही समय पर मिला सपोर्ट माँ और बच्चे दोनों की बेहतर सेहत के लिए बेहद जरूरी है। याद रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि न्यूबॉर्न को हेल्दी सुरक्षा देने का सबसे प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए सही जानकारी अपनाइए, पुराने मिथ को नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।